सीधी से लोकसभा सांसद रिति पाठक ने आज सदन में देश की राजधानी दिल्ली में एम्स में इलाज होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया। रिति पाठक ने कहा कि एम्स में इलाज कराने आने वालों को सिर्फ तारीख मिलती है। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 जवान घायल। कोबरा 208 बटालियन के 5 जवान घायल। किस्टारम थाने के डब्बा मरका के जंगलों में हुई थी मुठभेड़। नारायणपुर में मुठभेड़ में 8 लाख के इनामी हार्डकोर महिला नक्सली को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल से खून के धब्बे, हथियार और नक्सली सामान बरामद किए गए। कुतुल से लौट रही पुलिस टीम पर कस्तूर मीटा के जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नक्सली को मार गिराया। महिला नक्सली पीएलजीए संगठन की सदस्य थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चल रहे नक्सल अभियान और नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या करने के मामले में सरकार ने आज अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से गृह सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि नारायणपुर के अबूझमाड़ में पिछले 2 महीने से नक्सलियों ने 20 ग्रामीणों की हत्या की है। बुधवार को बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने बयान दिया कि नक्सलियों ने 16 ग्रामीणों की हत्या कर दी। खबर पर सीएम रमन सिंह ने कहा था कि हत्या की पुष्टि अभी नहीं। गृह सचिव के बयान से साफ है कि नक्सली ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। गृह सचिव की माने तो छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में नक्सल ऑपरेशन को लेकर बेहद निर्णायक मोड़ पर है और पिछले 5 साल में जो भी काम किया गया उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। सरकार के दावे को लेकर एक बड़ा सवाल भी उठा है कि पुलिस के इस एंटी नक्सल ऑपरेशन की कीमत निर्दोष ग्रामीण चुका रहे हैं। भोपाल में विधानसभा के सामने युवक की मौत के मामले में एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने पीड़ित को लेकर पुलिस के संवेदनहीन रवैये और मेडिकल सुविधा समय पर नहीं मिलने को लेकर जवाब मांगा। मंगलवार को विधानसभा के सामने एक युवक की दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी। वह काफी देर तक मौके पर तड़पता रहा और उसे देर से इलाज मिला, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। भोपाल विधानसभा के सामने दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में रिपोर्ट मंगवाई गई। गृह मंत्री बाबूलाल गौर का कहना है कि 108 एम्बुलेंस के वक्त पर नहीं पहुंचने के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले बुधवार को बाबूलाल गौर ने 108 एम्बुलेंस का बचाव करते हुए उसे समय पर सूचना नहीं मिलने की बात कही थी। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही कोटा के डीआरएम दफ्तर में भी धमाके की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में धमकी दी गई। फिलहाल पश्चिम मध्य रेल जोन के सभी स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन के माहितपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए। सिंगस की तैयारी के मद्देनजर विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप पकड़ा जाना चिंता की बात है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों नारायण लाल और मोहन लाल को मौके से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में पुलिस जुटी है। माहितपुर के सोगानी कॉलोनी में अप्सरा टॉकीज के पास पुलिस ने ट्रैक्टर पर रखा विस्फोटकों का ये खेप बरामद किया है। जिस ट्रैक्टर से विस्फोटक जब्त किए गए उसका नंबर MKF 8016 है। बैतूल में दिव्यांग जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ दुल्हनों को कन्यादान दिया बल्कि कन्याओं को डोली में बिठाकर विदा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को सक्षम बनाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बैतूल के कारगिल चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में प्लाईवुड फैक्ट्री का भी शुभारंभ किया। प्रतिमा अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री ने जेएनयू विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में रहकर देशद्रोह के नारे लगाते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षाओं की वजह से छात्रों की खुदकुशी के मामले में एमपी के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। साथ ही स्कूलों को नोटिस भेजा जाएगा। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी छात्रों की खुदकुशी के मामले में चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अक्सर छात्र परेशान होकर खुदकुशी कर लेते हैं। उन्होंने परेशानी से निपटने के लिए छात्रों को योग का सहारा लेने की सलाह दी। बच्चों की खुदकुशी के मामले में एमपी विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाएगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि कुछ सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, मगर 20 से 25% रिकवरी हो चुकी है। उन्होंने फसल खराब होने की स्थिति में बिगड़ने की बात कही और कहा कि जल्दी समस्या को सुलझा लिया जाएगा। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ को अध्यक्ष बनाए जाने के स्वर लगातार उठ रहे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन का कहना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस विधायकों का मानना है कि कमलनाथ को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को फायदा होगा। विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर भी कमलनाथ का नाम आगे बढ़ाए जाने का समर्थन किया है। विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे पर संसदीय कार्य और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने देशद्रोह के आरोपियों को हिमायत करने वाले कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। सागर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश के बाद एक पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज की गई। दरअसल बेगमगंज तहसील के चंदौरी गांव के विमलेश पाल का शव मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक कुएं में मिला था। घर वालों का कहना है कि 17 फरवरी को सोनू विमलेश को बेगमगंज ले जाने के बहाने सागर ले गया, जहां पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और 5 दिन बाद कुएं से शव बरामद किया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मामले की शिकायत की। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में आज रेत माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेत माफिया ने करीब आधा दर्जन राउंड हवाई फायरिंग की। सूचना पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल खनिज विभाग की टीम ने आज देहात थाना क्षेत्र के सीतानगर इलाके में अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। इसे छुड़ाने पर मौके पर रेत माफिया पहुंच गया और दबंगे दिखाते हुए खनिज विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में एक बीए के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना थाटीपुर थाना के बैरिक क्वार्टर इलाके की है, जहां पर जीवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 21 साल के कपिल नाम के युवक ने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार को छोटा भाई करण बाजार गया था। उस दौरान घर में कपिल अकेला था। बाजार से जब करण लौट कर आया तो उसने देखा कि कपिल फांसी पर लटका हुआ है। करण ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। कपिल के माता पिता भी शहर से बाहर गए हुए थे। जानकारी मिलते ही वो भी बीती रात घर पहुंचे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि कपिल ने प्री पीएचपी की परीक्षा दी थी। संभवतः पेपर बिगड़ने के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। टीकमगढ़ में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर मिले सुसाइड नोट में लेन देन का मामला सामने आया है। रोहित विश्वकर्मा सतगुआ गांव का रहने वाला था। अपने चाचा के यहाँ रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्र ने पैसों के लेन देन का जिक्र किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। ग्वालियर में तैनात हेड कांस्टेबल का बेटा रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। हेड कांस्टेबल ने बेटे के अपहरण की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के तिगरा थाना क्षेत्र के बिजली घर इलाके में रहता है हेड कांस्टेबल का परिवार। बताया जा रहा है कि युवक हेड कांस्टेबल के बेटे संजय को बुलाकर ले गया था। इसके बाद संजय लापता है, न ही उसका मोबाइल फोन मिल रहा। पुलिस ने केस दर्ज कर संजय की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि संजय का अपनी मां से झगड़ा हुआ था, इसलिए जांच में हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। नरसिंहपुर में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के लोग ज्यादातर 4 पहिया वाहन को निशाना बनाते थे। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी इन गाड़ियों का इस्तेमाल मादक पदार्थ की तस्करी में करते थे और पुलिस के मुताबिक ये लोग नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेच दिया करते थे। अब तक करीब 50 लाख की गाड़ियों की चोरी की बात कबूल की है। मंदसौर के श्यामगढ़ में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। जांच के बाद जो मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि चांदखेड़ी गांव में एक परिवार ने पड़ोसी के कुएं से पानी लिया था, जिसके किराए के बदले 5000 रुपए देने थे। रुपए को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। विवाद की वजह से एक मार्च की रात को राहुल और जसवंत की तलवार और पत्थर से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए शव को घटनास्थल से दूर सड़क पर डाल दिया था। मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनांदगांव में अवैध निर्माण रुकवाना स्थानीय पार्षद को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज परिवार के लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल पार्षद अस्पताल में भर्ती है।
मुंगेली में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से 60 वर्ष के एक बैगा आदिवासी की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बुधवार को वनग्राम बिजरा कछार के रहने वाले बुजुर्ग आदिवासी को लोरमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने ठीक से उनका इलाज नहीं किया। भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और उसके बाद पूरी रात उन्हें देखने कोई नहीं आया। ऐसे में उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। ठीक से इलाज नहीं होने और डॉक्टर्स के रवैये से निराश होकर परिवार वालों ने आज सुबह ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लिया और फिर बाइक से घर ले जाने लगे, तभी रास्ते में लाखासार रोड पर मरीज ने दम तोड़ दिया।